इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर जिसका नाम इमरान खान है वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान का नाम अभी तक फेटफ की ग्रे लिस्ट में होने का जिम्मेदार वजीर आजम को ठहरा दिया। रावला कोर्ट में खिताब करते हुए FIA को भी ललकारा, बोली करप्शन खत्म करनी है तो वजीर आजम हाउस और बनीगाला महल पर छापे मारो। वजीर आजम को मुखातिब करके कहा कि आप आज़ाद कश्मीर ना आए क्योंकि कश्मीरी आपके खिलाफ फैसला कर चुके हैं। लीगी रहनुमा ने जलसे के शुरका से नून लीग को वोट देने के वादे भी लिए। 25 जुलाई को वादा करो शेर पर मोहर लगाओगे। चार बारियां लेने के बाद वो किसी भी जलसे में ये बात नहीं कर सके कि हमने आजाद कश्मीर के लिए क्या किया था। धांधली के नाम पर हंगामा क्यों है बर्पा? आजाद कश्मीर में वजीर आजम और वज़रा तो नून लीग के हैं, वोट चोरी कौन करेगा? वफाकी वजीर मुराद सईद के धीरकोट जलसे में सवालात, बोले 4 बारियां लेने वालों को शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए धांधली का वावेला मचाया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को सियासी तौर पर बच्ची करार दे दिया, बोली इमरान खान वो हैं जिन्होंने दुनिया भर में मोदी का चेहरा बेनकाब किया, लेकिन मरियम नवाज भारतीय फौज के बजाय पाकिस्तानी इदारों पर इल्जामात लगा रही हैं। एक नाबालिग खातून जो है दुकान चमकाने में मसरूफ अमल है, वो जब भी बोली है वो अपनी कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बोली है। पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में कि ई-गवर्नेंस पूरी अपनी लेके आए। वो EVM मशीन्स वो काम करेंगी जो एलिमिनेट कर देंगी जिधर सारी धांधली होती है। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ बटन दबाया रिजल्ट आ गया। सियासी जमातें बात समझें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली खत्म करेगी, बैलेट बॉक्स चोरी होने और जाली बैलेट पेपर के खदशात खत्म हो जाएंगे। ऐसा इलेक्शन होगा कि हारने वाले भी कबूल करेंगे। वजीर आजम ने कहा लैंड रजिस्ट्री और दीगर रिकॉर्ड की फाइलें गुम हो जाती हैं या जला दी जाती हैं, पेपरलेस निजाम से फ्रॉड खत्म हो जाएगा। उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। इस बदजबान हुकूमत का एक बदजबान वजीर है जिसने जो कल भुट्टो साहब के खिलाफ बोला है, शर्म आनी चाहिए उसको। और ये नई राह खोल रहे हैं इख्तिलाफ की, तसादुम की। भुट्टो को गद्दार क्यों कहा? माफी मांगो। अली अमीन गंडापुर के खिताब ने जियालो की सफों में आग भड़का दी, सेनेट में खूब लेदे हुई। मौला बख्श चांडियो ने कहा ऐसे बयानात से तसादुम की नई राहें खुलती हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन राजा रियाज भी हिमायत में आ गए, कहा जिंदा लीडर्स को जो मर्जी कहें, शहीदों का तो एहतराम करें। मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार कहा गया है। मैं समझता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो मोहसिन पाकिस्तान है और उसने इस मुल्क को एटम बम का बहुत से तोहफे दिए। सीनियरिटी क्या होती है? कॉम्पिटेंस को आप देखना है या आपने सीनियरिटी को पकड़ के बैठ जाना है? एक बंदा इनकॉम्पिटेंट अल्लाह ताला की तरफ से 4 साल जो है वो जिंदा रह गया और वो वहाँ पे जज हो गया है, तो उसको अजाब बना के तो हम पे नाजिल ना करें। काबिलियत अहम है, सीनियरिटी नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने निज़ाम पर सवालात उठा दिए। तकरीब से खिताब में कहा कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करूंगा कि सीनियरिटी की शर्त पर नजरसानी की जाए। जजेस तैनाती की उम्र 40 साल की जाए। नए सिस्टम को इस्तेमाल ना किया गया तो मसाइल रहेंगे। कोरोना फिर कराची पर हमलावर, मुस्बत केसेस की शरह 17% से बढ़ गई। सूबाई हुकूमत का जुमे से 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद करने का फैसला। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जारी रहेंगे। इंडोर डाइनिंग कल रात से बंद हो जाएगी। पार्क्स और साहिल पर जाने पर पाबंदी। मुर्तजा वहाब कहते हैं शहरी ताजिर SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अगर वो चाहते हैं कि हम मुकम्मल पाबंदी की तरफ ना जाएं तो शहरियों को ये मदद करनी होगी अपनी हुकूमत की। डेल्टा वेरिएंट जिसको कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैलता है, उसको रोकने के लिए हमें ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क में 24 घंटे में 1980 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4% से जायद रही। 24 मरीज इंतकाल कर गए। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीन लाजमी करार।
पंजाब में वैक्सीन ज़ाया होने की इंक्वायरी मुकम्मल। लाहौर के जिना अस्पताल के MS कसूरवार करार। डॉक्टर याहिया ने अपने अजीज़ व अकारिब को वैक्सीन लगवा दी। वज़ीर आला के हुक्म पर शोकॉज नोटिस जारी। मौसम कराची वालों के दिल से खेलता रहा। हब्स का हिसार टूटा, तेज हवाएं चली, लेकिन शहरियों की खुशी ज्यादा देर न चली। कहीं 2 कहीं 4 मिनट बारिश हुई, मगर इतना पानी भी सिंध सरकार की 13 साला कारकर्दगी बहा ले गया। कई अहम सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक जैम रहा। 2 दरिया के करीब माहीगीरों की किश्ती उलट गई। खुशकिस्मती से मछेरे महफूज रहे। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिशें 10 जिंदगियां बहा ले गईं। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे और एक खातून भी शामिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी, कोलू में सड़कें बह गईं। फैसलाबाद में सिर्फ 29 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी। दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा। वज़ारत ख़ारिजा ने कोहिस्तान बस हादसे में 9 चीनी बाशिंदों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अफसोसनाक वाक़े में 3 पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी वर्कर्स को ले जाने वाली बस तकनीकी खराबी के बायस खाई में जा गिरी। गैस लीकेज की वजह से धमाका हो गया। मईशत के ट्रैक पर बढ़ रहा है पाकिस्तान। डॉलर ज़खायर पौने 5 साल बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। डिपॉजिट्स पहली बार 25 अरब डॉलर से बढ़ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक हाल ही में जारी किए यूरो बॉन्ड्स के 1 अरब डॉलर्स मौसूल हुए हैं। पैसा दिखाओ, शनाख्ती कार्ड बनवाओ। कराची में नादरा मुलाजिमीन की रिश्वतखोरी का एक और स्कैंडल सामने आया। FIA के मुताबिक डिफेंस मेगा सेंटर से डेटा एंट्री ऑपरेटर ने 30,000 रुपए में अमीन नामी गैर मुल्की का शनाख्ती कार्ड बनवाया। नादरा मुलाजिमीन, एजेंट्स और गैर मुल्की समेत 13 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत सिंध ने मनसूबाबंदी के साथ मुल्क दुश्मनी, करप्शन, जाली शनाख्ती कार्ड्स और वोटर लिस्टों में इंदराज कराया। हुकूमत इंतहाई करप्ट और मैंडेट जाली है। MQM ने एक बार फिर सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर डाला। आमिर खान कहते हैं FIA की तहकीकात से साबित हो गया कि सिंध में 40 लाख जाली वोटर्स का इंदराज हुआ। सिंध के हुक्मरान जाली अक्सरियत पर आए हैं। वजीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह का जवाबी वार कहा, अवाम से मुस्तरद होने के बाद MQM वालों की दिमागी हालत ठीक नहीं, नफरत का चश्मा उतार कर गुनाहों पर माफी मांगे। रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन को अहम शवाहिद मिल गए। DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंक्वायरी 50 दिन में मुकम्मल की गई। 2 अरब से शुरू होने वाला मंसूबा 60 अरब तक पहुंचा। कमिश्नर रावलपिंडी ने दायरा इख्तियार से तजावुज करके रिंग रोड का टेंडर दिया।